हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे मसूना के बाद आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अक़ीदतों, एहतराम, मोहब्बतों, खुलूस के साथ अगर आप सब सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुताल्लिक़ीन, मुरीदीन, मुतक़दीन, मुंतज़मीन, अराकीन, मुआविनीन, ज़ाकिरीन, सामईन, ज़ाइरीन, आशिकीन का ईमान, ईक़ान, एतमाद और यकीन इस बात पर मुस्तहकम है कि उम्मत के दरूदों को मदीने के पैगंबर सुना करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने हक़ है। तो इस एतमाद के साथ सुनने वाले पैगंबर की बारगाह में कौन सुनने वाला पैगंबर, यानी वो रसूल, वो महबूब जो हम सब ग़ुलामों, गुनाहगारों, वफ़ादारों, जानिसारों, आशिकों के लिए कब्र के अंधेरे में काम आने वाले आका। सुभान अल्लाह। जितने जुमले आएंगे सब एतमाद पर मबनी होंगे, मबनी अलल हक होंगे। ऐसा उसी के साथ होगा जिसको इस पर यकीन होगा। अगर आपको यकीन है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुम्मा शाअ रसूलु बतुफ़ैल सरकार गौसे आज़म दस्तगीर हम सब के साथ ऐसा ही होगा, तो हर शख्स हर जुमले पर अपने यकीन होने का इजहार करे। कब्र में काम आने वाले आका, यकीन है तो बोलो मर चल कर सुभान अल्लाह। हश्र में काम आने वाले आका, पुल सरात पे काम आने वाले आका, मीज़ान पे काम आने वाले आका, जामे कौसर अता करने वाले आका, जहाँ सब अम्बिया, सारे अम्बिया इज़हबू इला गैरी कहें, वहाँ उम्मत को अना लहा का मुज़्दा सुनाने वाले आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन मैदान मैशर बरोज़े हश्र शफाअत के दूल्हा बन के आने वाले आका, जहन्नम के दहकते हुए अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस के बागात में ले जाने वाले मुस्तफ़ा,
आमिना के लाल महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, मक्के व मदीने के ताजदार, ताहा यासीन बशीर व नज़ीर, सिराज मुनीर, राहतिल आशिकीन, मुरादिल मुश्ताकीन, शम्सिल आरिफीन, सराजिल सालिकीन, मिज़बाहिल मुक़र्रबीन, मुहिब्बिल फ़ुक़रा वल ग़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। अल्लाह के प्यारे दुलारे नियारे हबीब, हम गुलामों गुनाहगारों वफ़ादारों जानिसारों आशिकों के तबीब, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम, रूही व क़ल्बी फ़िदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर व मुअज़्ज़म व मुनव्वर व मोहतशम व मुकर्रम बारगाह में इस अक़ीदे के साथ सुन्नियों, हनफियों, बरेलवियों, जन्नतियों, अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर क़ादरी बरेलवियों से बरेलवी सैयद मुखातब है। आज पूरी दुनिया जानती है खानक़ाह आलिया क़ादरिया सोहरवर्दिया के इस खादिम को कि मैं बरेलवी सैयद हूँ। आज इस पर भी एतराज़ हो रहा है, ये ख़ानदान तो 1400 साल पुराना है और मेरे आका की विलादत को करीब 1500 साल होने वाले हैं और आला हजरत को अभी 106 साल हुए, 107 का उर्स आने वाला है। लेकिन ये बरेलवी सैयद क्या है कि आला हजरत से पहले सादात नहीं थे, या आला हजरत से पहले सादात की ताज़ीम नहीं थी, या आला हजरत से पहले सादात की खिदमत और मोहब्बत और ताज़ीम और तकरीम नहीं थी। तो याद रखो, उस तारीख से हम अपने आप को बरेलवी सैयद बोलने लगे, कहने लगे, लिखने लगे, ताकि दुनिया जान ले जिस तारीख से सादात राफजी होने लगे। उस तारीख से अपने आप को बरेलवी सैयद बोलने लगे जब से सैयद अमीर माविया के गुस्ताख होने लगे, यारे गारे मुस्तफ़ा के गुस्ताख होने लगे, ताकि दुनिया जान ले कि इस दुनिया में सादात तो बहुत हैं, लेकिन हम वो सादात हैं जो आला हजरत की रविश पर कायम है। हमारा वही अकीदा, वही नजरिया है जो हमारे इमाम का है, अहले सुन्नत का है। बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतना रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, बड़ा जुमला देते हैं। वाह 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 वाह, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत आला। और हम सादात नबी की औलाद बिला वजह आला हजरत का जिक्र नहीं करते, बिला वजह आला हजरत का खुतबा नहीं पढ़ते। उसकी वजह यह है कि आला हजरत की जिंदगी उठा के देखो तो आला हजरत ने अपनी जिंदगी में कभी अपना खुतबा नहीं पढ़ा। क्या कहने हजरत, आला हजरत ने अपनी जिंदगी में कभी अपना खुतबा नहीं पढ़ा, अपने बाप अल्लामा नकी अली का खुतबा नहीं पढ़ा, अपने दादा अल्लामा रजा अली का खुतबा नहीं पढ़ा, बल्कि मेरे इमाम का जब भी कलम उठा है तो शरीयत मुस्तफ़ा के लिए, इसके मुस्तफ़ा के लिए, इसके आले मुस्तफ़ा के लिए, इसके असहाबे मुस्तफ़ा के लिए। तो आज हम सादात पर ये वाजिब है, जिस जलसे में जाए, जिस उर्से सरापा कुछ में जाए, जलसा मेरे नाना कहो, मिंबर मेरे नाना कहो, जलवा आले रसूल कहो और तज़किरा आशिक़े रसूल अहमद रज़ा कहो। अभी मैं झारखंड में था, मैंने झारखंड में एक जुमला बोला कि इमाम अहमद रज़ा का हम सादात पर एहसान है। इस पर भी कुछ सैयद साहिबान ने एतराज किया। एक सैयद साहब तो खुद मेरी क़यामगाह में तशरीफ लाए, बोले हजरत
आप सादात हैं माशाअल्लाह, खिताब सुना, दिल बाग बाग हुआ, लेकिन एक जुमला मुझे जरा सा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा अच्छा नहीं लगा या हजम नहीं हुआ? क्यों? सैयद को जवाब भी सैयद ही देता है, सैयद को जवाब भी सैयद ही देता है। मैंने कहा बताइए कौन सा जुमला आपको अच्छा नहीं लगा? बोले आपने फरमाया कि इमाम अहमद रजा का हम सादात पर एहसान है। हजरत आप खुद जानते हैं कि हम लोग हसनी हुसैनी सादात हैं, नबी की आल हैं, खातून जन्नत के शहजादे हैं, सैयद जादे हैं, हम आका जादे हैं। इमाम अहमद रजा हमारे दर के गुलाम हैं, खान पठान हैं। क्या कहीं आका जादों का, कहीं गुलाम का आका जादों पर एहसान होता है? हम आका जादे वो गुलाम, हम सैयद जादे वो गुलाम, हम आका वो गुलाम। कहीं गुलाम का आका पे एहसान होता है, ना कि आका का इमाम, आका का गुलाम पे एहसान होता है। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, आप ये कहते हैं कि इमाम अहमद रजा गुलाम, खान पठान, और हम सादात, नबी की आल, खातून जन्नत के शहजादे, सैयदजादे, आकाजादे, और कहीं इमाम अहमद रजा का हम पर एहसान हो सकता है, ना कि हमारा एहसान इमाम अहमद रजा पर है। तो मैंने कहा बताओ फिर सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या ख्याल है? क्या कहने हैं? हमने कहा अगर आप ये कहते हैं कि हम आका ज़ादे हैं, रसूल पाक के शहजादे हैं, खातून जन्नत के बेटे हैं, हुसैनी सैयद हैं, आले रसूल हैं, आका ज़ादे हैं, अहमद रजा खान पठान मेरे दर के गुलाम हैं, तो कहीं गुलाम का आका पे एहसान होता है? तो मुझे बताओ सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या ख्याल है? मेरे आका फरमाते हैं सुनो, किसी के माल ने मुझे इतना नफा न दिया जितना अबू बकर तुम्हारे माल ने मुझे नफा दिया। और यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, आका आगे इरशाद फरमाते हैं सबके एहसान का बदला तो मैंने चुका दिया। ए अबू बकर इब्ने अबू कहाफा, तुम्हारे एहसान का बदला कल क़यामत में खुदा तुम्हें अता फरमाएगा। सबसे ज्यादा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर अबू बकर तुम्हारा एहसान है। तो हम रसूलुल्लाह की औलादों को ज़हन मिल गया कि हमारे आका पर सिद्दीक़ अकबर का एहसान ज्यादा है और हम आका ज़ादों पर अहमद रजा का एहसान। माइक बहुत दम ले रहा है, बहुत ताकत ले रहा है। तो सुन्नियों, हनफियों, बरेलवियों, जन्नतियों, इस अकीदे के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ा करो। कि आला हजरत, माइक ताकत बहुत ले रहा है, बहुत दम ले रहा है, ताकत, आवाज बहुत खींच रहा है, पूरे सीने का जोर ले रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तकामत, मुजद्दिद आज़म, सुन्नियत की शान, हक़ानियत की पहचान, गुरबाए अहले सुन्नत का मददगार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सुन्नियों, आशिकों, तुम मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में दूर से पढ़ो या करीब से, नबी अपने गुलामों के दुरूद को सुनते हैं, सलाम का जवाब देते हैं। आज की इस मुबारक व मसूद महफिल नूर से, उर्स सरापा कुद्स से, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करो तो भी हमारा अकीदा, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। नबी हमें देख भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं, मुलाहिजा भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं और सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। और अल्लाह की तौफीक हो जाए, नबी करीम का बुलावा आ जाए, अरब की सरजमीन हो, दुनिया का अजीम शहर मदीने मुनव्वरा हो, बाबू सलाम, बाबे बकी, बाबे जिब्रील के दरमियान का हिस्सा हो,
असहाबे सुफ़ा का चबूतरा हो, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना हो, मीज़ाबे रहमत हो, गुंबदे खजरा के सामने आशिके मुस्तफ़ा खड़ा हो, उसकी ज़बां पे ये सदा हो, आला हजरत की ज़बानी वो कह रहा हो, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबके शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह वाह वाह। तो नबी सुनते हैं। अब अगर कोई बदअकीदा नज्द की हराम खोर औलाद, जिसकी पेशानी पर बुझे हुए बल्ब की निशानी है और उसको हर जगह ये परेशानी है, सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे लिए हर जगह आसानी है, क्योंकि तुम पर बुजुर्गों की मेहरबानी है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। बदअकीदा कहता है तुम हसनपुर, बंधुआ कला, जिला सुल्तानपुर, यूपी भारत में, नबी मदीने में, सऊदी अरब, ये हिंदुस्तान, हजारों किलोमीटर का फासला, क्या तुम्हारा सलाम यहां से मदीने पहुंचता है? उस बदअकीदे को जवाब दो, एक मोबाइल है जिसे आप सिर्फ रिचार्ज करते हैं और जब नंबर डायल करते हैं तो पूरे भारत में सलाम पहुंचा देते हैं। दुनिया के चप्पे चप्पे, कोने कोने, खित्ते खित्ते में आप राब्ता कर लेते हैं, सलाम पहुंचा देते हैं, सलाम का जवाब ले लेते हैं। मुझे बताओ मोबाइल किसने बनाया है? तो आपका जवाब होगा इंसान ने। जब इंसान के बनाए हुए मोबाइल में इतना पावर है कि तुम उससे नंबर डायल करो तो पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में सलाम पहुंचा दो, सलाम का जवाब ले लो। जब इंसान के बनाए हुए मोबाइल में इतना पावर है कि सलाम पहुंच सकता है, जवाब मिल सकता है, तो मेरे आका की जात तो वो है जिस जात को मेरे रब ने बनाया है और जिस जात के सदके सबको बनाया है। ये अकीदा हमें इमाम अहले सुन्नत ने दिया है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान नवाब जिंदा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाह फकीर कादरी कहता है खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमाअत नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं, तशहुद में बैठते हैं तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ते हैं। नमाज के अंदर भी मुस्तफ़ा जाने रहमत पर सलाम पढ़ते हैं और नमाज से फारिग होकर नमाज की कबूलियत के लिए मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़ते हैं। मेरे जद्दे करीब नबीर सुर्ख पोशे आज़म बुखारी सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी बुखारी सहरवर्दी अल-मारूफ मखदूम जहानिया जहां गश्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं तारीख की रोशनी में ये उलमाए अहले सुन्नत का एक अजीम काफिला यहाँ मौजूद है और आप भी बड़े खुश नसीब हैं कि आपका ताल्लुक अवध के उस मशहूर ज़िले से है जो बल्खी सादात का शहर है। जमाते औलिया में दो बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने बादशाहत को ठोकर मारी है। एक ज़ात है सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बल्खी सादात हैं, और दूसरी ज़ात मरजए खलायक गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुस सल्तनत क़िराते सबा के हाफिज मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी जो ईरानी सादात हैं। बोलिए सुभान अल्लाह।
सरकार मखदूम अशरफ समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु 25 साल की उम्र शरीफ है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया, अशरफ बादशाहत को ठोकर मारो और तबलीग दीन के लिए हिंदुस्तान का रुख करो। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 साल की उम्र शरीफ में बादशाहत को ठोकर मारा और हिंदुस्तान में जब तबलीग दीन के लिए, मुर्शिद की तलाश के लिए जब आप निकले तो सिर्फ हिंदुस्तान था, न पाकिस्तान था, न श्रीलंका था, न बांग्लादेश था। उस वक्त बंटवारा नहीं हुआ था, हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान में सूबे पंजाब था, बहाउलपुर तहसील थी, उस शरीफ गांव था जो मदीनतुल औलिया है, अजिल्ले औलिया इकराम जहां आराम फरमा है, वहां बनफ्से नफीस मेरे जद्दे करीम नबीर सुर्ख पोशे आजम बुखारी सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी बुखारी सोहरवर्दी अल मारूफ मखदूम जहानिया जहां तक तशरीफ फरमा है। हजरत मखदूम अशरफ समनानी जब उस शरीफ पहुंचे, तारीख में आता है 3 दिन आपने क़याम फरमाया और जैसे ही मखदूम जहानिया जहां गश की बारगाह में पहुंचे तो बजस्ता आपने देख कर फरमाया, अशरफ तुम जो इरादा लेके आए हो वो तुम्हारा दाना ऊश में नहीं बल्कि पंडवा में मौजूद है। पंडवा में तुम्हारा यार इंतजार कर रहा है। फिर आप फरमाते हैं, अशरफ तुम एक मज़लूम बुजुर्ग की बशारत से दुनिया में आए हो। अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अशरफ का खिताब दिया है। मेरी बारगाह में आए हो, 114 बुजुर्गों से जो मुझे सीना बसीना मिला है वो मैं तुम्हें सब अता करता हूं और इजाजत और खिलाफत से नवाजता हूं। समझ रहे हैं? आज भी इसी हिंदुस्तान में सूबे उत्तर प्रदेश में मेरे जद्दे करीम हजरत मखदूम जहानिया जहां गश के खलीफे खास हजरत मखदूम अशरफ समनानी कशौशा शरीफ में आराम फरमा है, जो मर्जे खलायक जात है, जिनकी बारगाह में, जिनके आस्ताने पे, जिनके दर का नीर पीने के बाद सहरवा से दम तोड़ देता है। मेरे मखदूम जहानिया जहां गश के पोते और आपके बरादर हजरत सैयदना सदरुद्दीन राजू कत्ताल हुसैनी बुखारी सोहरवर्दी के परपोते, दोनों भाइयों के परपोते मेरे आबाई वतन ऐराया सादात शरीफ खागा फतेहपुर हसवा में तशरीफ आराम फरमा है। ऐराया शरीफ वो है कि मेरे आबाओ अजदाद के 14 इस्तफ्ते फतावे रज़विया में मौजूद हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से लेकर हुजूर ताजुश शरिया तक 4 पीढ़ियां आला हजरत की मेरे घर क़याम फरमाई। और 2020 में जब राजधानी लखनऊ में फकीर का तारीखी अक़्द हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा अक़्द एक तारीखी अक़्द था जिसमें तमाम खानकाहों के सज्जादगान और इदारों के शेखुल हदीस मौजूद थे और निकाह पढ़ाने वाली ज़ात जानशीन हुजूर ताजुश शरिया कायदे मिल्लत थे। समझ रहे हैं? तो हुजूर मखदूम जहानिया जहां गश रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे जद्दे करीब सिलसिले सोहरवर्दिया का फैज़ान, आप सीरत पढ़ें, तारीख पढ़ें, हिंदुस्तान में तमाम खानकाहों में सोहरवर्दिया सिलसिले का जो फैज़ान गया है वो हुजूर मखदूम जहानिया जहां गश या आपके बिरादर हजरत सैयदना सदरुद्दीन राजू कत्ताल हुसैनी बुखारी सोहरवर्दी का गया है। बात चल रही है दुरूद पाक की। हजरत मखदूम जहानिया जहां गश वो जात हैं जमात औलिया में जिस जात ने 7 बादशाहों का दौर देखा है। वो जात मखदूम जहानिया जहां गश्त की है जिन्होंने 7 मरतबा पूरी दुनिया की नंगे पांव सैर फरमाया। सूरज से आपने मुलाकात किया जिसमें अतर हरा हो गया। जब वापसी किया तो हरमैन तैयबैन पहुंचे, पहले मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे, फिर मदीने मुनव्वरा पहुंचे। जब रोज़े रसूल पर पहुंचे, अपने आका नाना जान के दरबार में पहुंचे तो आपने बुलंद आवाज से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। तो खुद्दामे मदीना कहते हैं, तारीख में आता है गुंबदे खजरा से जवाब आया, आवाज आई, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया वालेकुमुस्सलाम या वलदी जहानिया जहां गश्त। न जाने कितने औलिया अल्लाह की सीरत से ये मिलता है। खुद जिस मुल्क में हम आप रह रहे हैं, जिनकी हम रियाया हैं, वो बादशाह हिंदुस्तान
ख्वाजा खाजगान फ़क्र हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी दाता सुल्तान गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन जब मदीने शरीफ हाजिर हुए और अपने नाना को सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी, तो मेरे आका ने फरमाया वालेकुमुस्सलाम या वलदी सुल्तान अल हिंद। कहाँ गए वो बदअकीदे जो कहते हैं नबी माली को मुख्तार नहीं माज़ल्ला, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं माज़ल्ला। देख नबी का इख्तियार पावर, नबी की बारगाह में नबी का गुलाम, नबी की औलाद जब हाजिर होकर सलाम पेश कर रही है तो मुस्तफ़ा अपनी कब्र अनवर से जवाब दे रहे हैं। यही अकीदा हमें बरेली के इमाम दे रहे हैं। और आला हजरत ने फरमाया सुन्नियों सुनो दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह आइए इसी अकीदे के साथ वालेहाना, आशिकाना, मोहब्बताना, गुलामाना अंदाज में झूम कर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़े बुलंद पूरा मजमा पढ़े दुरूद पाक। नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या तबीबी या शफ़ी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही अजमईन व बारक वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये अज़ीम शान सालाना गालिबन जैसा मुझे हाफिज़ अब्दुल करीम साहब ने क़यामगाह पे बताया 55 साल हो गए इस जलसे को माशाअल्लाह। सालाना अज़ीम शान ज़िक्र शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन व उर्स सरापा कुद्स आरिफ बिल्लाह हज़रत झिलिया शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, झिलिया शाह बाबा सादात है, हज़रत झिलिया शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी बारगाह में जिनका फैज़ लेने के लिए, जिनकी बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत का खराज पेश करने के लिए हम और आप इस मुबारक व मसूद महफ़िल नूर में शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। मैं दिल की अता गहराई से मुंतज़मीन को, अराकीन को और जितने भी इस गाँव अतराफ़ व अकनाफ़ के बुज़ुर्ग नौजवान बच्चों ने इस शानदार महफ़िल नूर का इनेकाद किया है, इसे सजाया है, संवारा है, मेहनत व मशक्क़त किया है, खिदमत किया है, ताउन किया है, हिस्सा लिया है, सब के लिए दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर अपने महबूब के नाले पाक के सदके दारैन की नेमतों बरकतों से उन्हें माला माल फरमाए, अजर अज़ीम अता फरमाए, दीनी दुनियावी उखरवी बरक़ात से माला माल फरमाए। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं नाइबीन मुस्तफ़ा की जलवागरी है, खुसूसियत के साथ आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा अब्दुल लतीफ़ साहब क़िबला क़ादी शहर सुल्तानपुर तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ आलिम ज़ीशान वाइज़ हक़ बयान नाशिर फ़िक्र रज़ा हज़रत मौलाना इश्तियाक़ साहब क़िबला सुल्तानपुर रज़ा प्रेस वो तशरीफ़ फरमा हैं। नक़ीब इजलास पैकर इखलास हज़रत मौलाना फ़िरोज़ अख्तर साहब क़िबला तो भी तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ नक़ीब अहले सुन्नत पैकर इखलास व मोहब्बत हाफिज़ व क़ारी रोशदुल क़ादरी साहब और राजधानी लखनऊ के एक अज़ीम मुअद्दब और मुहज़्ज़ब सनाख़ां शायर अहले सुन्नत महबूब बारगाह सादात अराया शरीफ क़ारी अब्दुर्रहमान जामी साहब लखनऊ और इस सुल्तानपुर के बहुत पुराने और बड़े सलीक़े से और बड़े अदब और करीने के साथ नबी की नात और बुज़ुर्गों के मनाक़िब पढ़ने वाले और बुज़ुर्गों की बारगाह के मुअद्दब सलाख़ात जनाब मोहतरम असरार वारसी साहब वो भी तशरीफ़ रखते हैं और बहुत सारे उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, आइम्मे मसाजिद, असातिज़े मदारिस, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जहाँ है वही आफ्ताब है। अल्लाह इन उलमाए अहले सुन्नत के इल्म में, उम्र में, अमल में, कमाल में, जमाल में, ज़बान में, कलम में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में उसअतें बरकतें अता फ़रमाए। वक्त भी काफ़ी हो गया है और अभी जैसे मैं आपका मेहमान हूँ वैसे ही जो शोराए कराम तशरीफ़ लाए हैं
वो भी आपके मेहमान हैं, उनको भी आपको वक्त देना है और उनसे भी आपको सुनना है। आइए मैं अपनी आदत के मुताबिक, क्योंकि आज की जो ये तारीख़ है ये भी आपको मैं दोहरी ने कई मुबारकबादें देता हूँ कि ये तारीख़ बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि जो 26 मुहर्रम है ये सरकार ताजुल औलिया के उर्स से सरापापुस की तारीख़ है। 26 मुहर्रम शरीफ जो है हुजूर अमीन शरीयत की तारीख़ है। 26 मुहर्रम शरीफ मेरे मुर्शिद आकाए नेमत हुजूर ताज शरीयत की विलादत की तारीख़ है, समझ रहे हैं। और फिर अनकरीब जो तारीख़ें आ रही हैं इंशाअल्लाह उर्स सरापाकुस सरकार मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी के उर्स की तारीख़ है। फिर हुजूर सरकार मीरा दातार के उर्स की तारीख़ है। फिर जैसे ही ये सफ़र का महीने का आगाज़ होगा सुन्नियों के वारिस सरकार आलम पनाह के उर्स की तारीख़ है। फिर उसी सफ़र में दुनियाए सुन्नियत का मरकज़ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत के उर्स की तारीख़ है। तो आइए मैं चंद शेर, वक्त तो काफ़ी हो गया, पढ़ता हूँ मैं, फरमाइशें भी होती हैं और आदत भी है। जब से मेरे मुर्शिद का विसाल हुआ है मैं अपने मुर्शिद का कलाम फैज़ हासिल करने के लिए मदीने शरीफ, मक्का शरीफ, करबला शरीफ, बगदाद शरीफ, दुबई, अबू धाबी, शारजा, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान बैरून मुल्क जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुर्शिद का कलाम पढ़ता हूँ। तो चंद शेर पढ़ देता हूँ उसूल बरकत के लिए, उसके बाद कुछ कीमती बातें हो गई, कुछ कीमती बातें आप तक इंशाअल्लाह पहुँचाऊँगा। एक बार जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वल्लाह 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 वल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, 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 जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ऐसे कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, 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 मर के तरसोगे जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, है चराग लहद रोशनी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, 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 सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, ये वहां भी नहीं फैमिली के लिए। वल्लाह
वल्लाह वल्लाह वल्लाह वल्लाह वल्लाह। मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। एक पहचान दी ने नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, 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 अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द बाग है घर कादरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे अमल की बात जो गुलशन में आ गई, या इमाम अली मकाम। तेरे अमल की बात जो गुलशन में आ गई, बिजली खुदा के मेरा नशीमन बना गई। तेरे अमल की बात जो गुलशन में आ गई, बिजली खुदा के मेरा नशीमन बना गई। नेज़े पे जब तुलू हुआ फातिमा का चांद, नेज़े पे जब तुलू हुआ फातिमा का चांद, फातिमा का चांद, इस्लाम की हयात उजागर में आ गई। क्या करें। नेज़े पे जब तुलू हुआ फातिमा का चांद, इस्लाम की हयात उजागर में आ गई। और करबला शरीफ से इमाम आली मकाम नवासे रसूल जिक्र गोशे बतूल सरकार सैयदना इमाम हुसैन शहीद दस्ते करबला ने जो पैगाम दिया वो मुलाहिजा फरमाएं। आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के। ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। सहराए अदब में मोहम्मद का नवासा एक पल के लिए दीन को तन्हा नहीं छोड़ा। जिसके दिल में उल्फते सरवर हुआ करे वो अपने वालिदैन के हक में दुआ करे। लाजिम है हर बशर पर मोहब्बत हुसैन की, लेकिन किसी का खून नजीस हो तो क्या करे। क्या करे। लाजिम है हर बशर पर मोहब्बत हुसैन की। बहुत बड़ा शेर मैंने पढ़ा है और ये सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर से कानपुर ज्यादा दूर नहीं है, समझ रहे हैं? आप सुल्तानपुर के हैं, मैं कानपुर का हूं, समझ रहे हैं? कानपुर भी शेरो अदब में बहुत आगे है, समझ रहे हैं? सुल्तानपुर भी बहुत आगे है, समझ रहे हैं? जिसके दिल में उल्फते सरवर हुआ करे वो अपने वालिदैन के हक में दुआ करे। लाजिम है हर बशर पर मोहब्बत हुसैन की, लेकिन किसी का खून नजीस हो तो क्या करे। हजरत ग्रामी, अल्लाह का फजल, उसका करम, उसका शुक्र, उसका एहसान, उसका इनाम
उसकी तौफीक से, उसकी रज़ा के लिए, उसको राज़ी करने के लिए, उसके महबूबीन मुकर्रबीन बंदों की बारगाह में अक़ीदतों मोहब्बतों का खराज पेश करने के लिए हम और आप इस बारक मसूद महफिल नूर में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, वो पाक कलाम जिसको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कहा जाता है, वो कुरान जिसका खासा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कुरान के एक हर्फ का मानना ईमान है और किसी भी हर्फ का इनकार करना कुफ्र है। कुरान में अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों मदद चाहो, ए ईमान वालों मदद तलब करो, ए ईमान वालों मदद मांगो। किससे? बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र से और नमाज से। अब आप इस आयत में गौर करें, एक तो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का इरशाद, अल्लाह का फरमान, अल्लाह का खिताब, किसको? ईमान वालों को। किस चीज का? मदद मांगने का। किससे? सब्र और नमाज से। अब मैं आपसे पूछता हूं, हसनपुर के इस जलसे में आने वालों, सब्र और नमाज क्या है? क्या सब्र खुदा है या नमाज खुदा है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सब्र अल्लाह के लिए किया जाता है, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। बहुत गौर से सुनिएगा, मेरी आदत और मेरा मिजाज है, मैं खानकाही आदमी हूं। मैं खिताबत और इल्म का जौहर दिखाना मेरा मकसद, मेरी नीयत नहीं होती। नियतुल मोमिन खैरु मिन अमली। मेरे आका फरमाते हैं, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अमल में रियाकारी, मक्कारी, दिखावा, नामो नमूद हो सकता है, लेकिन नीयत में रिया नहीं होती, क्योंकि अमल मखलूक देखती है, नीयत खालिक के कायनात देखता है। समझ रहे हैं? तो मैं आपको कुछ देने आया हूं, आप कुछ लेने आए हैं। आप जलसा सिर्फ देखने मत आइए, बल्कि जलसे में सीखने आइए। ये दरसगाह है, यहाँ अल्लाह रसूल का पैगाम आपको दिया जाता है। समझ रहे हैं? और अपना मुहासबा कीजिए और अपने अंदर गौर कीजिए और फिर अपने अंदर से बदअमालियों को दूर कीजिए, अकीदे को पुख्ता कीजिए। समझ रहे हैं? नमाज गैरुल्लाह और सब्र भी गैरुल्लाह। गैरुल्लाह से मदद मांगो, ये हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह। और एक तब्बत अकीदे क्या कहते हैं? गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। ये मुल्ला की बोली है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क, और अल्लाह क्या फरमा रहा है? गैरुल्लाह से मदद मांगो। तो बोलो अल्लाह की मानोगे कि मुल्ला की? बोलो अल्लाह की। तो अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों मदद चाहो, मदद तलब करो, मदद मांगो सब्र और नमाज से। सब्र भी गैरुल्लाह, नमाज भी गैरुल्लाह, और गैरुल्लाह से मदद मांगो। ये हुक्म कौन दे रहा? अल्लाह। और हर एक को नहीं दे रहा है। या अय्युहन्नास नहीं है कि ऐ लोगो तुम मदद चाहो, तुम मदद मांगो, बल्कि रब कुरान में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों तुम मदद मांगो। पता क्या चला? गैरुल्लाह से वही मदद मांगता है जो ईमान वाला होता है। गैरुल्लाह से वही मदद मांगता है जो ईमान वाला होता है। अब आइए, इस्तिआनत की, मदद मांगने की दो किस्में हैं। एक है इस्तिआनत बिज़ात, सीधे सीधे डायरेक्ट मांगो, और एक है इस्तिआनत बिल वास्ता, वसीले के साथ मांगो। तो एक बात मैं यहां पर यह अर्ज करूं कि आपकी या हाफिज अब्दुल करीम साहब की, इंतजामिया की, बदरुल भाई और जितने इनके रुफ़क़ाए कार हैं, इनकी डायरेक्ट मुझ तक रसाई नहीं, डायरेक्ट पहुंच नहीं, डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं, डायरेक्ट राब्ता नहीं। तो इन्होंने मौलाना फिरोज साहब को पकड़ा, मौलाना इश्तियाक साहब को पकड़ा, असरार वारसी साहब को पकड़ा। ये इलाके के लोग हैं, ये 22 साल नाज़िम इस जलसे के हैं। आपने कहा हजरत मुझे हजरत की तारीख दिला दीजिए, हजरत को मुझे दावत पेश करना है, हजरत को मुझे बुलाना है। और एक ये कि आपके डायरेक्ट मुझसे मरासिम और ताल्लुकात हैं। आपने मोबाइल उठाया, नंबर डायल के डायरेक्ट मुझसे बात की, मुझे दावत पेश की, मैंने दावत कबूल की।
तो आपने मुझसे डायरेक्ट मुलाकात करके दावत दी, यह है इस्तिआनत बिज़्ज़ात। और मौलाना फिरोज, मौलाना इश्तियाक और असरार वारसी की मार्फत मुझे दावत दी, यह इस्तिआनत बिलवास्ता। तो चाहे तुम मुझसे डायरेक्ट ले रहे थे तो भी तुम मुझी को दावत देके मेरी तारीख ले रहे थे, चाहे इन वसीले के साथ मेरी तारीख को मुझे दावत दे रहे थे तो भी तुम मेरी ही तारीख ले रहे थे, मुझे ही दावत दे रहे थे। तो एक है इस्तिआनत बिज़्ज़ात, सीधे सीधे डायरेक्ट रब से मांगो, और एक है इस्तिआनत बिलवास्ता, वसीले के साथ रब से मांगो। तो डायरेक्ट खुदा से मांगना ये खुद खुदा को पसंद नहीं। अगर खुदा से डायरेक्ट मांगना खुदा को पसंद होता तो अल्लाह कुरान में इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह ना फरमाता। इसलिए कि अल्लाह को वसीला पसंद है तो सुन्नी समझ गया, जब अल्लाह को सब्र और नमाज पसंद है तो नबीन अल्लाह को पसंद है, सिद्दीकीन अल्लाह को पसंद है, शहीद अल्लाह को पसंद है, सहाबा अल्लाह को पसंद है, अहले बैत अल्लाह को पसंद है, सालिहीन अल्लाह को पसंद है, सिद्दीक़ अकबर अल्लाह को पसंद है, फारूक आजम अल्लाह को पसंद है, उस्मान गनी अल्लाह को पसंद है, मौला अली अल्लाह को पसंद है, इमाम हसन अल्लाह को पसंद है, इमाम हुसैन अल्लाह को पसंद है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह को पसंद है, इमाम बाक़र अल्लाह को पसंद है, इमाम जाफर सादिक अल्लाह को पसंद है, मूसा कासिम अल्लाह को पसंद है, अली रज़ा अल्लाह को पसंद है, इमाम आज़म अबू हनीफा अल्लाह को पसंद है, इमाम शाफ़ई अल्लाह को पसंद है, इमाम हम्बल अल्लाह को पसंद है, इमाम मालिक अल्लाह को पसंद है, गौसे आज़म अल्लाह को पसंद है, दाता गरीब नवाज अल्लाह को पसंद है, जुनैद बगदादी अल्लाह को पसंद है, सिर्री सख्ती अल्लाह को पसंद है, अबुल हसन खरकानी अल्लाह को पसंद है, अहमद कबीर रफ़ाई अल्लाह को पसंद है, सुल्तान बाहू अल्लाह को पसंद है, हबीब अजमी अल्लाह को पसंद है, हसन बसरी अल्लाह को पसंद है, ओवैसे करनी अल्लाह को पसंद है, बिलाल अबशी अल्लाह को पसंद है, मखदूम माहिमी अल्लाह को पसंद है, मखदूम जहानिया जहांगश्त अल्लाह को पसंद है, मखदूम अलाउल हक नबी अल्लाह को पसंद है, मखदूम शरफुद्दीन यहया मुनीरी अल्लाह को पसंद है, मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समरानी अल्लाह को पसंद है, मखदूम शामीना लखनवी अल्लाह को पसंद है, मखदूम बुर्राक अल्लाह को पसंद है, मखदूम रुदौलवी अल्लाह को पसंद है, अलाउद्दीन साबिर पिया कलरी अल्लाह को पसंद है, वारिसे देवा अल्लाह को पसंद है, आला हजरत अल्लाह को पसंद, हुज्जतुल इस्लाम अल्लाह को पसंद, मुफ्ती आसम अल्लाह को पसंद, मेरा पीर सुन्नियों का अमीर ताजु शरिया अल्लाह को पसंद, हजरत पांचों पीरन अल्लाह को पसंद है, हजरत जिलिया शाह बाबा अल्लाह को पसंद है। तो चाहे तुम खुदा से डायरेक्ट मांगो तो भी तुम खुदा ही से ले रहे हो, चाहे खुदा की पसंद से मांगो तो भी तुम खुदा ही से ले रहे हो। तो खुदा से डायरेक्ट मांगना ये खुद खुदा को पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद मांगो। तो जब सब्र और नमाज अल्लाह को पसंद है तो ये महबूबीन मुकर्रबीन अल्लाह को पसंद है। इसी औलिया अल्लाह की चौखट पर जाकर हम इनको वसीला बना के अल्लाह से मांगते हैं और दुनिया को ये पैगाम देते हैं, सुनो अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सिलसिले से सिलसिला मिल जाएगा, 2 कदम चलो खुदा मिल जाएगा। वसलो वसीला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। तो अल्लाह ने मदद मंगवाया 2 से, सब्र और नमाज से। अच्छा एक बात और बताऊं, नमाज दिखती है, नमाज दिखती है, नमाज पढ़ने वाला दिखाई देता है, दूर से हो तो भी दिख जाएगा, करीब हो तो भी दिख जाएगा, क़याम में तो दिखाई देगा, रुकू में तो दिखाई देगा, सजदे में तो दिखाई देगा, कायदे में तो दिखाई देगा, तशाहुद में तो दिखाई देगा। नमाज दिखती है, नमाज पढ़ने वाला दिखाई देता है, साबिर बगल में पता नहीं। साबिर बगल में पता नहीं, जब तक इसका इल्म आप किसी पर जाहिर नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चलेगा कौन कितना सब्र कर रहा है। अब आइए, अल्लाह ने मदद मंगवाया 2 से, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। लेकिन जब अल्लाह ने फरमाया हम किसके साथ हैं, तो इन 2 चीजों में से अल्लाह ने एक का जिक्र किया। पढ़िए कुरान, उठाइए कुरान, खोलिए कुरान, देखिए कुरान, पढ़िए कुरान।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अलहम्दो से कुरान का आगाज होता है, सूरह फातिहा, और वन्नास पे कुरान की तिलावतों का इख्तिताम होता है। इन दो लफ्जों के दरमियान 30 पारे हैं। इन 30 पारों के अंदर कुरान की फजीलत का जिक्र है। कुरान पढ़ो, कुरान की ये नमाज पढ़ो, नमाज की ये फजीलत है। अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मार राकीन वस्जुदू मास साजिदीन क इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर क इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। हदीसों में है नमाज सुन्नी से अकीदा आशिक रसूल आकिल बालिग पर फर्ज है। छोड़ेगा गुनहगार होगा, इनकार करेगा काफिर हो जाएगा। नमाज को हल्का मत समझ, नमाज जानबूझ कर मत छोड़। लेकिन पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने यह नहीं फरमाया इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, कि बेशक अल्लाह नमाजियों के साथ है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये कई जगह है। क्यों? अगर अल्लाह ये फरमाता कि बेशक अल्लाह नमाजियों के साथ है, तो सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हाईलैंड, थाईलैंड, नागालैंड, न्यूजीलैंड, चीन, जापान, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, इराक, ईरान, तोरान, शारजा, दुबई, अबू धाबी, मक्का, मदीना, पूरी दुनिया का मुसलमान ताज्जुब में पड़ जाता कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह नमाजियों के साथ है, तो करबला में किसके साथ है? वाह वाह वाह, हाँ हाँ। अल्लाह नमाजियों के साथ है तो करबला में किसके साथ है? करबला में तो दोनों तरफ नमाजें हैं। हुसैनी कैंप में भी अजान हो रही है, यजीदी कैंप में भी अजान हो रही है। उधर भी फजर है, इधर भी फजर है, उधर भी ज़ोहर है, इधर भी ज़ोहर है, उधर भी असर है, इधर भी असर है, उधर भी मगरिब है, इधर भी मगरिब है, उधर भी इशा है, इधर भी इशा है, उधर भी क़याम, इधर भी क़याम, उधर भी रुकू, इधर भी रुकू, उधर भी सजदा, इधर भी सजदा, उधर भी नमाज, इधर भी नमाज। तो अल्लाह हुसैनी नमाजियों के साथ है कि यजीदी नमाजियों के साथ है? तो अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदो, ये मत देखना कि करबला में नमाज किसके साथ है, ये देखना कि करबला में सब्र किसके साथ है। सब्र अली अकबर के साथ है, सब्र अली असगर के साथ है, सब्र हज़रत कासिम के साथ है, सब्र औलो मोहम्मद के साथ है, सब्र अब्बास नंबरदार के साथ है, सब्र इमाम हुसैन के साथ है, पूरी अहले बैत के साथ करबला में सब्र है। अल्लाह भी सब्र करने वालों के साथ। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब आगे अल्लाह फरमाता वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, शहीद किए जाएं, तुम उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? एक बात बताइए, आप में से किसी के घर में, खानदान में, रिश्तेदार में, दोस्त अहबाब में, वैसे तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र अता फरमाए, लेकिन मौत तो बरहक है। मौत ऐसी चीज़ है जिसका इनकार नहीं है ना, एक ऐसी हकीकत है, तो सबको मरना है। आप कब्रिस्तान जाते हैं, अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है? जब कब्रिस्तान जाओ दाहिना कदम दाखिल करो, बुलंद आवाज से कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सलामती हो तुम पर ए कब्र वालो। अब जब तुम कब्रिस्तान गए तो हुक्म हुआ सलाम करो। सलाम किसको किया था? जिंदों को या मुर्दों को? जिंदों को। जिंदों को। और जिनको तुम सलाम कर रहे हो उनकी ताकत तुमसे ज्यादा है। तुम उन्हें नहीं देख रहे, वो तुम्हें देख रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात। तुम उन्हें नहीं देख रहे, वो तुम्हें देख रहे हैं, तो वो तुम्हें पहचान रहे हैं, तुम्हारे सलाम का जवाब दे रहे हैं। एक बात बताओ, जब एक आम मुसलमान कब्र में चला गया, अब जब तुम उसकी कब्र में गए तो तुम्हें सलाम करने का हुक्म हो रहा है, तो जब एक मुसलमान अपनी कब्र में जिंदा है उसको सलाम करने का हुक्म है,
तो शहीद कैसे मुर्दा हो सकता है? वाह वाह वाह, बोलो सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं, जिंदा अहले बैत के मानने वाले हैं, जिंदा सहाबा के मानने वाले हैं, जिंदा शहीद के मानने वाले हैं, जिंदा वली के मानने वाले हैं। और ये अकीदा हमें आला हजरत ने शेर से दिया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह, नारे तकबीर। इतना कशीर मजमा है और औलादे गौसे आजम का बयान आप सुन रहे हैं, कुछ तो कम से कम आवाज़ बुलंद होनी चाहिए और अपनी बेदारी के लिए बुलंद करें। और हजरत ने बताया ये हसनपुर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम। तो आप बताएं कि जब कुरान कह रहा है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए, शहीद हो, उसे मुर्दा ना कहो, तो शहीद आजम कैसे मुर्दा हो सकते है ना? अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नियों का तो ईमान है कि हमें जिंदगी शहीद आजम के सदके अल्लाह दे रहा है। हमें खाना दाना पानी जिंदगी जो मिल रहा है ये करबला वालों का सदका मिल रहा है। यही तो मेरे दादा पीर कुतबे वक्त मुजद्दिदे वक्त शबीए गौसे आजम ताजदार अहले सुनन हुजूर मुफ्ती आजम आलम ने कहा था, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह, सुभान। वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दाहिने कान में अजान कही, बाएं पे इकामत कही, 7वें दिन अकीका किया और नाम रखा। सुरियानी जबान में जो शब्बर व शब्बीर है उस हसन व हुसैन, और आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन व इस्मान मिन अहलिल जन्ना। हसन व हुसैन ये दो जन्नती नाम हैं और अल्लाह ने इन दोनों नामों को मख्फी रखा क्योंकि पूरी कायनात में हसन व हुसैन से पहले कोई हसन व हुसैन नहीं था, है ना? लेकिन जब हसन व हुसैन आ गए तो हर समाज में, हर खानदान में, सोसाइटी में, बिरादरी में, गांव में, कस्बे में, देहात में, शहर में, नगर में, डगर में, हर जगह गुलाम हुसैन नजर आ रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसी जबान को इमाम हुसैन के चूसते थे जैसे खजूर की गुठली को चूसा जाता है। और आका हुसैन को अल्लाह के रसूल चूमते भी थे और सूंघते भी थे। एक सहाबी रसूल ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप हुसैन को चूमते भी हैं और सूंघते भी हैं? तो आका फरमाते हैं, फूल सूंघा भी जाता है और चूमा भी जाता है। मेरे आका फरमाते अल हसन वल हुसैन हुमा रिहान मिनद दुनिया, ये हसन व हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। आला हजरत ने इसी को फरमाया, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आका फरमाते हैं किसी को जन्नती जवानों के सरदार को देखना हो तो मेरे नवासे हसनैन करीमैन को देखे। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, जुमे में खुतबे कई होते हैं? इल्ला माशाअल्लाह इसमें जुमे की नमाजी ज्यादा होंगे। हुसैनियों सुन्नियों 5 वक्ता नमाजी बनो। नमाज सुन्नियों पर ही फर्ज है ना? बहुत अच्छी बात है हजरत, माशाअल्लाह। और नमाज पढ़ने से पहले भी देखा करो कि नमाज जिसके पीछे पढ़ लो उस पर फर्ज है कि नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या कहने हैं। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है हजरत, माशाअल्लाह। उसके पीछे अहमुल फर्ज अदा किया करो जिस पे फर्ज हो, है ना? तो सुन्नियों 5 वक्ता नमाजी बनो, यही पैगाम में करबला है। वाह वाह, एक सजदा एक पर्दा, ये 2 कीमती पैगाम करबला ने हमें दिए हैं, एक सजदा और एक पर्दा, समझ रहे हैं? और इससे भी ज्यादा कीमती पैगाम क्या है, ये तो बाद में है। इससे ज्यादा कीमती पैगाम ये है कि
कि इमाम हुसैन से सिर्फ बैत का सवाल था, अल्लाह, लेकिन इमाम हुसैन ने उस नापाक हाथ में अपना पाक हाथ नहीं दिया। आज तुम कैसे हुसैनी हो, नारे तो लगाते हो, ये औलाद हुसैन तुम्हारे सामने है और तुमको पैगाम दे रहा है। ये कैसे हुसैनी हो कि नारा तो हुसैन पाक का लगाते हो और रिश्ता बदअकीदों में करते हो, रिश्ते यजीदियों में करते हो, बदअकीदों में वहाबी देवबंदियों में करते हो। मैं एक बात आपको बताऊं, मेरे बड़े वालिद जिन्होंने मुफ्ती आजम हिंद को लहद में उतारा, हुजूर मुफ्ती आजम और मुफस्सिर आजम और हुजूर मुजाहिद मिल्लत, इन बुजुर्गों के साथ बड़े वालिद बहुत सफ़र फरमाए हैं। मेरा बचपना था, मैं उनकी सोहबत में बैठता था। उन्होंने एक बात बड़ी कीमती बताई, कहा मेरे मुर्शिद जैसी कोई मिसाल लाओ, हुजूर मुफ्ती आजम जैसी। एक जलसे में तशरीफ ले गए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, जलसा खत्म हुआ, एक एक से हजरत मुसाफा फरमा रहे हैं, लाइन लगी हुई है, मुसाफा हो रहा है। मुफ्ती आजम का कश्फ देखो, मुफ्ती आजम का इल्म गैब देखो, लाइन में लग के लोग मुसाफा कर रहे हैं। अचानक मुफ्ती आजम ने अपना हाथ पीछे कर लिया, तो जिस शख्स की बारी थी उसने कहा मौलाना साहब क्या मुझसे कोई नाराजगी है? मेरा जब नंबर आया तो आपने हाथ पीछे कर लिया। तो मुफ्ती आजम का जवाब सुनो, मुफ्ती आजम फरमाते सुनो, जो हाथ फकीर मुस्तफ़ा रजा नूरी का शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में चला गया है, वो अब किसी वहाबी के हाथ में नहीं जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान। वो शख्स बदअकीदा था, गुस्ताखे रसूल था, कदमों पे गिर गया, तो हुजूर आपने मेरा राज फाश कर दिया, मुझे कलमा पढ़ा के तौबा करा के सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया रज़विया में बैत फरमा दीजिए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा सुन्नियों, इमाम हुसैन ने उस नापाक यजीद के हाथ पे अपना हाथ नहीं दिया, समझ रहे हैं, सर दे के इस्लाम को बचा लिया। आज हम उसी हुसैन पाक के गुलाम हैं, मानने वाले हैं। हम अपने अकीदे को पुख्ता और मजबूत करें और मसलक से कभी समझौता ना करें। घर का हो या बाहर का, एक रिश्ता खानदान में खराब होता है, कितने खानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं, समझ रहे हैं। बहरहाल मेरे आका फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, समझ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कितने हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, उम्र हजरात, जो मेरे वालिद की उम्र के लोग हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं, है ना। इस मौलाना अब्दुल लतीफ साहब भी उम्र दराज हैं हमारे उलमा में, है ना। बहुत सारे बुजुर्ग हजरात हैं, ये सब नाना की उम्र के हैं कि नहीं, गालिबन नाना हो गए होंगे या दादा हो गए होंगे, है ना। तो अब बताइए इनका नवासा या इनका पोता वो इनसे है कि ये उनसे है? आप बताइए, हर पोता अपने दादा से है कि नहीं? हर नवासा अपने नाना से है कि नहीं? हर बेटा अपने बाप से है कि नहीं? हर भतीजा अपने चचा से है कि नहीं? हर भांजा अपने मामू से है कि नहीं? लेकिन भांजा कहे मामू आप हमसे हैं, हंसना नहीं पड़ता, महफिल में हंसा नहीं जाता है, कभी भी महफिल में हंसना नहीं चाहिए, असर खत्म हो जाता है महफिल का। ये कहूं कि महफिल नहीं है। हर पोता अपने दादा से, हर नाना अपने हर नवासा अपने नाना से, हर बेटा अपने बाप से, हर भतीजा अपने चाचा से। मेरे आका फरमा रहे अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हो, मैं हुसैन से हूं। हमें मियां पूरी कायनात में आका जैसा कोई नाना नहीं, हुसैन जैसा कोई नवासा नहीं। नाना भी तो कोई ऐसा लाओ, नवासा भी तो कोई ऐसा लाओ। एक आमना का लाल है, एक फातिमा का लाल है, नाना भी बेमिसाल है, नवासा भी बेमिसाल। जैसे हजरत दाता गंज बख्श हिजवेरी लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा। समझ रहे हैं, दाता लाहौरी फरमाते हैं आपके कौल में एक बड़ा जबरदस्त कौल है कि दुनिया में सबरे कायनात से बड़ा कोई पीर नहीं और अबू बकर से बड़ा कोई मुरीद नहीं।
क्योंकि एक साथ सारे सहाबा में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल यार गारे मुस्तफ़ा की है, जिनकी सहाबियत का जिक्र कुरान में है। बोलो सुभान अल्लाह। तो कायनात में मुस्तफ़ा जैसा कोई नाना नहीं, इमाम हुसैन जैसा कोई नवासा नहीं। अब आओ, आका फरमा रहे हैं हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं। मौलाना अब्दुल लतीफ साहब जामे मस्जिद में इमाम है ना। इस गांव में कौन इमाम है मुझे नहीं इल्म है, मेरी मुलाकात गालिबन नहीं है। 11 साल पहले आया था, 11 साल के बाद आया हूं, लेकिन गालिबन इमाम साहब से मुलाकात नहीं हुई। हाफिज अब्दुल करीम साहब थे खिदमत में। चलिए, मौलाना अब्दुल लतीफ साहब जामे मस्जिद के इमाम हैं सुल्तानपुर में। ये अपनी मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, नमाज पढ़ा के बाहर निकले, लोग गुजर रहे हैं, सलाम किया एक बच्चे ने, अस्सलाम वालेकुम हजरत। हजरत ने कहा वालेकुम अस्सलाम। फिर करीब बुलाया, कहा बेटा यहां आना। बेटा अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें पहचाना नहीं। तो बच्चे ने बदस्ता अपना नाम लिया, अब्दुल रहमान। कहा बेटा अब भी नहीं पहचाना, जरा बाप का नाम बताओ। कहा अब्दुल सत्तार। तो कहा अच्छा अब्दुल सत्तार भाई के आप बेटे हैं? कहा जी हजरत। कहा तो अच्छा, तो आपके दादा फला हैं, आपके नाना फला हैं, आपके चचा फला हैं, आपके खालू फला हैं, आपके फूफा फला हैं, आपके मामू फला हैं। पूरा शजरा बयान कर दिया। हजरत भी मुतमईन हो गए, बच्चा भी मुतमईन हो गया, बच्चा चला गया। अब वही बच्चा बड़ा हुआ, हद्दे बुलूगत पर पहुंचा, बालिग हुआ, आकिल हुआ, रिश्ता तय हुआ। घर वालों ने इमाम साहब के पास आके निकाह पढ़ाने की दावत दिया। इमाम साहब ने तारीख वक्त नोट किया, निकाह पढ़ाने के लिए लेने के लिए रजिस्टर लिया, लड़की के दरवाजे पहुंचे। नौशा सेहरा बांधे बैठा है, इमाम साहब रजिस्टर लेके पहुंचे। अब इमाम साहब पूछ रहे हैं नौशे का बाप कौन है, नौशे का दादा कौन है, नौशे का नाना कौन है, नौशे का चचा कौन है, नौशे का फूफा कौन है, नौशे का खालू कौन है, नौशे का मामू कौन है। मैंने कहा हजरत ये बच्चा नाबालिग था, कम सिन था, कम उम्र था। जब इसने सलाम किया आप पहचाने नहीं, लेकिन जब इसने अपने बाप का नाम बताया आप पहचान गए, दादा का बताया पहचान गए, नाना का बताया पहचान गए। लेकिन यही बच्चा जब आकिल बालिग हुआ, रिश्ता तय हुआ और अपने सर पर निकाह का सेहरा बांधा और आप निकाह पढ़ाने आए, अब इसका बाप इससे पहचाना जा रहा है। अभी तक बच्चा था तो ये अपने बाप से पहचाना जा रहा था, दादा से पहचाना जा रहा था, नाना से पहचाना जा रहा था। लेकिन जैसे ही निकाह का सेहरा बांधा, अब नौशे का बाप कौन, बाप नौशे से पहचाना जा रहा है, दादा नौशे से पहचाना जा रहा है। इसी तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बचपना है तो अपने नाना से पहचाने जा रहे हैं, लेकिन जब अपने सर पर शहादत का सेहरा बांधा और बारात तैयार किया और मुस्तफा की बारगाह में आखिरी सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुए, तो मुस्तफा ने फरमाया ए मेरे लख्ते जिगर, नूरे नजर, ए मेरे नवासे हुसैन, अब तक तुम मुझसे पहचाने जा रहे थे, अब तुम करबला जा रहे हो। तुम्हारी शहादत से मैं पहचाना जाऊंगा, दीन पहचाना जाएगा, इस्लाम पहचाना जाएगा, सजदों का वकार पहचाना जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उर्से मुकद्दस, फैजान झलिया शाह, फैजान तवंगर शाह। मेरे भाइयों, वो आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने, मस्जिद नबवी शरीफ है, आका खुतबा दे रहे हैं। कई खुतबे होते हैं जुमे में? 2। इमाम हसन हुसैन पहुंच गए, सहाबा तशरीफ फरमा है सफ़ों में, आका खुतबा दे रहे हैं, हसनैन करीमैन आ रहे हैं, आका ने खुतबा रोक दिया, नवासे आ रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ये नाना नवासे का प्यार है। जब आका ने खुतबा रोक दिया, सहाबा के दिल में ख्याल आया, आका ने अपने नवासों के लिए खुतबा रोक दिया। मेरे आका को अल्लाह ने इल्म गैब दिया, गैबदा रसूल हैं। सरकार ने फरमाया ए मेरे सहाबा, क्या तुम मेरे हुसैन को दुनिया समझ रहे हो? हुसैन दुनिया का नाम नहीं, हुसैन नाम है दीन का। बोलो सुभान अल्लाह।
और जब इसी पर नजर मेरे आका सुल्तानुल हिंद नताए रसूल की पड़ी तो पुकार उठते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। हुसैन शाह भी हैं, हुसैन बादशाह भी हैं, हुसैन दीन भी हैं, दीन की पनाह भी है। समझ रहे हैं? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। अल्लाह हमें इमाम अली मकाम, अहले बैत अतहार और तमाम सहाबा कराम और तमाम औलिया कराम की मोहब्बत में जिलाए, उनकी मोहब्बत में सुलाए और उनकी मोहब्बत में दुनिया से उठाए और जब तक जिंदा रखे मसलक आला हजरत पर कायम रखे। इसी मसलक पर हम सबका खात्मा फरमाए, कब्र में नबी का दीदार हो, हश्र में नबी की शफाअत नसीब हो, फरिश्ते जन्नत में ले जाएं तो आले नबी औलादे अली का साथ हो। अल्लाह मेरे कहने में लफ्जन या मानन या सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कोई खता हो गई हो, मैं तेरी बारगाह में मौला रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, अमल सालिह की तौफीक अता फरमा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने रसूल दिया रसूल आज़म, शहीद दिया शहीद आजम, इमाम दिया इमाम आजम, गौस दिया गौसे आजम, ख्वाजा दिया ख्वाजा आजम, मखदूम दिया मखदूम आजम, गाजी दिया गाजी आजम, मुजद्दिद दिया मुजद्दिद आजम, मुर्शिद दिया मुर्शिद आजम, मुफ्ती दिया मुफ्ती आजम। मौला हम जमाने में तो कहलाते हैं पाले इनके, काश महशर भी रब कर दे हवाले इनके। तुझको बनना है अगर फक्र सलातीन जहां, दौड़ती तू उठा ले सर पे नालेन इनके। दीन अकबर को जिसने फना कर दिया उस मुजद्दिद की कुव्वत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ऐ खुदा तूने भेजा है रहमत का जाम, उनके हाथों से जिनका मोहम्मद है नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह जाती रहे दिल ये कहता रहे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।